Hello future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में मैं आपको स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बताऊंगा कि स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है और कैसे कम मार्क्स पे स्टे वैकेंसी राउंड में अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन तरीका बताऊंगा, कोई फेक बातें नहीं होगी इसके अंदर, है ना। जो लीगल प्रोसेस है बिल्कुल ऑल इंडिया की काउंसलिंग की, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट, कट ऑफ और हमारे पर्सनल ओपिनियंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहते हैं। बात करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड की, ठीक है। जो ऑल इंडिया का राउंड 4 होता है ना, राउंड 4 नहीं बोलते उसको, स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है, उसके बाद ऑल इंडिया का राउंड 2 होता है, उसके बाद ऑल इंडिया का राउंड 3 होता है जिसको मोपअप राउंड बोलते हैं, उसके बाद होता है स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। अपन देखेंगे कैसे कम मार्क्स पे, कम मतलब जैसे मान लो नीट की कट ऑफ 2023 की 610 थी। अब आप देखोगे अच्छे मेडिकल कॉलेज तो 650 660 पे मिलते, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में अच्छे मेडिकल कॉलेज भी की भी कुछ सीटें आ जाती है, तो वो 615 612 620 नंबर पे भी अलॉट हो जाते हैं। वो आप किस तरीके से स्टे वैकेंसी राउंड की अच्छे तरीके से काउंसलिंग करा सकते हो, किन किन बच्चों को स्टे वैकेंसी राउंड में जाना चाहिए, वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन और लीगल प्रोसेस है ना। कैसे कैसे अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, 2023 का डाटा भी दूंगा मैं आपको कि कितने मार्क्स पे स्टे वैकेंसी राउंड में कौन कौन सा कॉलेज मिला था। समझ आ गया आपको। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं काउंसलिंग किस तरीके से होती है। देखो, ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है 15% सीटों के लिए, है ना। जैसे किसी स्टेट में 100 सीटें, तो 100 में से 85% सीट तो स्टेट कोटा से फिल होती है और 15% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग एमसीसी कराती है, जिसको मेडिकल काउंसलिंग कमेटी बोलते हैं, www.mcc.nic.in पे होती है। स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, उसकी जो स्टेट की अथॉरिटी होती है वो करवाती है। तो सबसे पहले जो होता है ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेट का राउंड 1, फिर होता है ऑल इंडिया का राउंड 2, उसके बाद होता है स्टेट का राउंड 2, फिर होता है ऑल इंडिया का राउंड 3 जिसको मोपअप राउंड भी बोलते हैं, और फिर होता है स्टेट का राउंड 3, है ना, जिसको स्टेट का मोपअप राउंड भी बोलते हैं। फिर होता है स्टे वैकेंसी राउंड, जिसकी अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिर होता है स्टेट का राउंड 4 या स्टेट का स्टे राउंड, इसको बोलते हैं। समझ आ गया। मैं पर्टिकुलरली ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करूंगा। स्टेट कोटा, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, देखो जनरली ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज कौन लेता है, जिन जो हाई कट ऑफ स्टेट में पढ़ते हैं बच्चे, जैसे राजस्थान का बच्चा है, यूपी का बच्चा है, बिहार का कोई बच्चा है, हरियाणा का कोई बच्चा है, केरल का कोई बच्चा है, दिल्ली का कोई बच्चा है, उनकी स्टेट के 85% कोटा की काउंसलिंग की जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया के 15% कोटा की कट ऑफ से ज्यादा जाती है। तो उनको अपने स्टेट में कॉलेज नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो ऑल इंडिया कोटा की के लिए कॉलेज लेते हैं। या फिर जो लो कट ऑफ स्टेट है, चाहे एमपी का बच्चा हो, चाहे किसी भी स्टेट का बच्चा हो, वो ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज जब ही लेता है जब उसके अच्छे मार्क्स होते हैं और उसको ऑल इंडिया कोटा में अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल रहे होते हैं, या तो अदर स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज मिल रहे होते हैं, या फिर कोई एम्स मिल रहा होता है, या दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, तभी वो ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेता है। बाकी जो हाई कट ऑफ स्टेट वाले बच्चे हैं वही ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेते हैं, क्योंकि उनकी स्टेट की 85% कोटा की कट ऑफ, जो कोटा की जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है। समझ आ गया आपको। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, स्टे वैकेंसी राउंड थोड़ा सा रिस्की होता है। पहले 2022 तक बहुत ज्यादा रिस्की हुआ करता था। क्यों? क्योंकि पहले जो अपग्रेडेशन होता था ऑल इंडिया की काउंसलिंग में, वो राउंड 1 से राउंड 2 के बीच में होता था, तो राउंड 3 थोड़ा रिस्की होता था और स्टे वैकेंसी राउंड तो काफी रिस्की होता था। लेकिन 2023 से नियम में बदलाव आए, ऑल इंडिया के राउंड 1 से राउंड 2 में भी अपग्रेडेशन पॉसिबल है और राउंड 2 से राउंड 3 में भी पॉसिबल है। तो मोपअप तो बिल्कुल नॉर्मल सा राउंड हो गया, है ना, इसमें तो बिल्कुल रिस्क नहीं है। स्टे वैकेंसी राउंड में थोड़ी सी रिस्क रहती है, क्योंकि यदि आपसे ज्यादा अच्छी रैंक ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे यदि स्टे वैकेंसी राउंड में ज्यादा आ गए, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज ना मिले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ये जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज मैं आपको बताऊंगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि आपके बिल्कुल कम नंबर है और आपको स्टे वैकेंसी राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, बिल्कुल जितनी ज्यादा रिस्क होती है उतना ज्यादा रिवॉर्ड होता है। स्टे वैकेंसी राउंड में कंपेरेटिवली इन तीनों राउंड के बजाय रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है, तो रिवॉर्ड भी काफी अच्छा मिलता है स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, लगभग लगभग 800 से 900 सीटें आती है स्टे वैकेंसी राउंड में, है ना। अब कैसे आती है सीटें वो मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले क्या होता है, ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है फ्री एग्जिट। राउंड 2 में आपको जैसे मान लो कोई कॉलेज मिला, आप उसको छोड़ देते हो,
तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाता है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में सिक्योरिटी अमाउंट कितना लगता है? जनरल के लिए 10,000 रुपए लगते हैं, SC ST के लिए 5,000 लगते हैं, तो बच्चे उसको छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो ऑल इंडिया के राउंड 1 में सीट तो उसने फ्री एग्जिट कर दिया, ऑल इंडिया के राउंड 2 में उसने अलॉट करा दिया लेकिन छोड़ दिया। अब बच्चे क्या कर रहे होते हैं, स्टेट कोटा की काउंसलिंग भी पैरेलल में चलती रहती है। तो कोई बच्चा है, जैसे बिहार का कोई बच्चा है, उसने अपने स्टेट के राउंड 1 के अंदर कॉलेज ले लिया है ना, या उसको छोड़ दिया। स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिला उसको और उसने कॉलेज को ले लिया और ज्वाइन कर लिया। अब वो ऑल इंडिया के राउंड 3 में आता है चेक करने के लिए कि उसको मोपअप में कौन सा कॉलेज मिलता है ना। उसका जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि उसको बिहार में कॉलेज लेना है, लेकिन वो ऑल इंडिया के राउंड 3 में चेक करने आता है, क्योंकि यदि उसको ऑल इंडिया के राउंड 3 में कॉलेज मिला तो यदि वो ज्वाइन कर लेता है तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, लेकिन यदि वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ऑल इंडिया के राउंड 3 में अलॉट करवा लेता है। एक बच्चा काफी सीट अलॉट कराता है ना, इसीलिए काउंसलिंग जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है नीट की काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया के राउंड 3 में उस बच्चे ने मान लो कॉलेज अलॉट करवा दिया और उस कॉलेज को छोड़ दिया, और वो अपने स्टेट में राउंड 3 में उसने कॉलेज ले लिया, तो जो ऑल इंडिया के राउंड 3 की जो सीट थी जो उस बच्चे ने छोड़ी वो आ जाएगी स्टेट वैकेंसी राउंड में। इस तरीके से क्या होता है, बच्चे ऑल इंडिया के राउंड 3 में भी कॉलेज अलॉट करवा लेते हैं और स्टेट के राउंड 3 में भी कॉलेज अलॉट करवा लेते हैं, फिर वो अपने स्टेट में कॉलेज ले लेते हैं, तो ऑल इंडिया के राउंड 3 की जो सीट होती है वो स्टेट वैकेंसी राउंड के अंदर आ जाती है। समझ आ गया आपको? तो लगभग आप मान के चलो 800 से 900 सीटें स्टेट वैकेंसी राउंड में आती है। हर एक कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST सभी को मिला के 800 से 900 सीटें आती है ना। देखो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप स्टेट वैकेंसी राउंड में करवा सकते हो। आप जब ही करा सकते हो जब आपको ऑल इंडिया के राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। यदि ऑल इंडिया के राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, चाहे आप ज्वाइन करो या मत करो, लेकिन आप स्टेट वैकेंसी राउंड से बाहर हो जाओगे। तो स्टेट वैकेंसी राउंड में दो ही तरह के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो किसी को ऑल इंडिया के राउंड 3 में भी कॉलेज नहीं मिला हो, या फिर उसने अपने स्टेट के राउंड 3 के अंदर ज्वाइन नहीं किया है ना। कॉलेज चाहे उसको अलॉट हो गया स्टेट के राउंड 3 में, लेकिन वो स्टेट का कॉलेज छोड़ देता है ना, यदि ज्वाइन नहीं करता है तो वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग से तो बाहर हो जाएगा, लेकिन वो ऑल इंडिया के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। समझ आ गया आपको? जिसको ऑल इंडिया के राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो गया वो स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और जिसने स्टेट के राउंड 3 में ज्वाइन कर लिया वो बच्चा भी स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। समझ आ गया? ये ऐसे ही बता रखा है इसमें कि मान लो किसी ने ऑल इंडिया के राउंड 3 में सीट अलॉट करवा ली है, तो उस बच्चे का जो डाटा है वो स्टेट के राउंड 3 को भी भेजा जाता है। ठीक है, यदि ये डाटा का शेयर होता है, ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है और स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है, दोनों के बीच में डाटा शेयर होता है। एमसीसी को स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी बताती है कि इस बच्चे ने ऑल इंडिया के अंदर भी सीट को अलॉट करवा लिया और स्टेट कोटा में भी सीट को अलॉट करवा लिया, तो ऐसे बच्चे को ऑल इंडिया के स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता है, ऐसा लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर राउंड 3 की जो सीट होती है वैकेंट, वो स्टेट वैकेंसी राउंड में आ जाती है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टेट वैकेंसी राउंड में होते हैं, 800 से 900 सीट आती है। समझ आ गया आपको? अच्छे से मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है ना। कहीं आप ये सोच रहे हो कि बहुत कम नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितनी कट ऑफ जाती है उससे 4-5 नंबर आपके यदि ज्यादा है तो कई बार स्टेट वैकेंसी राउंड में अच्छे कॉलेजेस की सीट आ जाती है, तो आपको अच्छे कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। थोड़ा सा रिस्की राउंड होता है, यदि आपसे अच्छे मार्क्स के कैंडिडेट स्टेट वैकेंसी राउंड में ज्यादा आ गए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टेट वैकेंसी राउंड में कोई सीट ना मिले। समझ आ गया आपको? स्टे के बाद स्टे में यदि आपने कोई सीट अलॉट हो गई, आपको मान लो स्टेट वैकेंसी राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, आपको कोई सीट अलॉट हो गई, तो अब आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। यदि आप वो कॉलेज अब नहीं लेते हो तो आप 1 साल के लिए काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। देखो यहाँ लिख रखा है, मान लो 2024 में आपको स्टेट वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज मिला है और आपने वो कॉलेज छोड़ दिया, तो आप फिर 2025 की काउंसलिंग भी नहीं करा पाओगे, फिर आप डायरेक्ट 2026 की ही काउंसलिंग करा पाओगे। इसलिए स्टेट वैकेंसी राउंड को बहुत अच्छे से करवाना होता है। यदि आपको कोई कॉलेज मिलता है तो वो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेते हो तो 1 साल के लिए काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। समझ आ गया आपको? ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से स्टेट वैकेंसी राउंड के बारे में। जो साइट होती है एमसीसी की www.mcc.nic.in पर होता है ना। अब कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसे है ना जिनको ऑल इंडिया के राउंड 4 में मतलब स्टेट वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, तो वो तो 1 साल के लिए काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, लेकिन उन सीटों को भी फिल तो करना पड़ेगा। तो उनके लिए स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। तो वो जो ये सारे राउंड जो भी होते हैं एमसीसी के सभी ऑनलाइन होते हैं। स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड में बहुत कम सीट आती है, ना के बराबर सीट आती है। तो जो राउंड होता है वो स्टेट वैकेंसी राउंड ही मान के चलो आप, क्योंकि स्टेट वैकेंसी में बहुत कम बच्चे होंगे जो सीट छोड़ेंगे। यदि वो सीट छोड़ेंगे तो उनको पता है कि उनको 1 साल के लिए काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, इसलिए कोई सीट नहीं छोड़ता है।
तो आप जो कट ऑफ मानो वो स्टे वैकेंसी राउंड तक ही मानना। स्पेशल स्टे वैकेंसी में बहुत कम सीट आती है, ना के बराबर सीट आती है, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में कंसिडरेबल अमाउंट की सीट आती है, 800 से 900 सीट आती है हर एक कैटेगरी को मिला के। समझ आ गया आपको? अब मैं आपको 2023 का डाटा देता हूँ। देखो SC ST में तो 80 90 नंबर कॉलेज नीचे तक मिल जाता है। मान लो किसी को कोई कॉलेज है ना SC कैटेगरी में 600 नंबर पे मिला है राउंड 1 में, वही कॉलेज आप देखोगे स्टे वैकेंसी राउंड में जाके 515 पे मिल गया, 510 पे मिल गया। कोई कॉलेज 620 पे मिला है, वो देखोगे आप SC ST में 500 पे मिल गया ना। तो SC ST में बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। 80 से 100 नंबर तक नीचे तक राउंड 1 से कट ऑफ चली जाती है स्टे वैकेंसी राउंड की। तो उनको तो यदि थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, अच्छे से यदि प्लानिंग की जाए, तो स्टे वैकेंसी राउंड में उनको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। देखो स्टे राउंड के अंदर आपको अच्छे से काउंसलिंग करवानी होती है, और एक अच्छे काउंसलर की आपको रिक्वायरमेंट होगी। बिना अच्छे काउंसलर के गाइडेंस के प्लस बिना सारी चीजें समझे आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी मत करिएगा, आपके लिए रिस्की हो सकता है ना। स्टे में वही पार्टिसिपेट करना थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, प्लस एक अच्छे काउंसलर का उनके पास गाइडेंस है, वही बच्चे स्टे में पार्टिसिपेट करिएगा। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है ना, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की होता है। बात करता हूं मैं 2023 का डाटा दे रहा हूं, काफी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए अच्छे अच्छे, लेकिन मैं आपको कुछ डाटा प्रोवाइड करता हूं। जो ESIC का टॉप कॉलेज है ESIC फरीदाबाद, आप देखोगे राउंड 1 की इसकी कट ऑफ गई है 661 नंबर, है ना, और स्टे वैकेंसी राउंड में आ गया 626। आप देखोगे राउंड 2 में 1 नंबर कम हुई है, उसके बाद 2 नंबर कम हुई है, स्टे वैकेंसी राउंड में जाके सीधा 32 नंबर कट ऑफ कम हो गई है ना। बिल्कुल 2023 का डाटा है, ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन है। फिर एक बच्चे ने क्या किया, स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर भी उस सीट को छोड़ दिया, क्योंकि पिछले साल के बिहार के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बिहार का जो स्टेट का राउंड 3 बहुत बाद में हुआ था, तो सारे बच्चों ने ऑल इंडिया के राउंड 3 से कॉलेज ले लिया था। तो बिहार के कैंडिडेट को एक मौका मिला था कि वो स्टेट के वैकेंसी राउंड की सीट को भी छोड़ सकते, तो वो अपने स्टेट के राउंड 4 में उसने यदि स्टेट के स्टे वैकेंसी राउंड में उन्होंने सीट ले ली थी, तो वो सीट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में भी आ गई थी। लेकिन आप ये मान के चलिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीट नहीं आती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में सीट आती है। तो अपन जो बात करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड की करेंगे, फिर आप देखोगे स्पेशल स्टे में फिर भी 610 नंबर पे मिल गया। आप यदि राउंड 3 और राउंड 4 को स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं ना, राउंड 4 बोलते नहीं है, मैं बता रहा हूं स्टे वैकेंसी राउंड इसको बोलते हैं। 32 नंबर का आपको डिक्रीमेंट देखने को मिला ESIC फरीदाबाद की कट ऑफ। GMC बिलवाड़ा जो कि राजस्थान में, UR कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, SC ST में तो 100 नंबर नीचे तक कॉलेज मिल जाता है। राउंड 1 की कट ऑफ और स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ में 100 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात अपन अभी जनरल की कर रहे हैं। OBC EWS में भी सेम जनरल जैसा ही रहता है ट्रेंड। राउंड 1 में कट ऑफ गई थी 649 और स्टे वैकेंसी राउंड में आ गई कट ऑफ 612। आप देख लो कितने नंबर कम हो गई, आप खुद देख सकते हो कितने 35 नंबर से ना 37 नंबर कट ऑफ कम हो गई। राउंड 1 और स्टे वैकेंसी राउंड में इतना फर्क आ गया GMC बिलवाड़ा की कट ऑफ में। ठीक है, बात करते जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चांबा, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। राउंड 1 की कट ऑफ 646, स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ 612, है ना। आप देखो कितने का फर्क आ गया, 34 नंबर का फर्क आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी नीचे के राउंड में देखो आप, राउंड 2 में तो 10 नंबर का फर्क देखने को मिला, फिर अपन को 3 नंबर का ही मिला, लेकिन यहां पे अपन को 21 नंबर का फर्क देखने को मिला, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कट ऑफ काफी कम जाती है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूं। अब मैं आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं, है ना, काफी अच्छे मेडिकल कॉलेज। स्टेनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई, जो कि तमिलनाडु का टॉप कॉलेज है ना, तमिलनाडु में जो टॉप कॉलेजेस है उसमें आता है स्टेनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई। काफी पुराना मेडिकल कॉलेज है और काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। राउंड 1 की इसकी कट ऑफ गई थी 676 और आप देख लो स्टे वैकेंसी राउंड में आ गई 624। कितनी कम कट ऑफ हो गई, आप देख सकते हो 52 नंबर कट ऑफ रिड्यूस हो गई स्टे वैकेंसी राउंड में। फिर स्टे वैकेंसी के अंदर भी बच्चे ने छोड़ दिया, स्पेशल स्टे में बहुत कम सीट आती है, तो स्पेशल स्टे में 610 नंबर पे मिल गया। अपन सिर्फ स्टे राउंड तक की बात करेंगे, यहां भी देख लो 52 नंबर नीचे तक कॉलेज मिल गया। बाकी आप राउंड 3 तक देखोगे तो लगभग खाली 21 नंबर का गैप दिखा है। उसके बाद आप देख लो एकदम से आपको 21 नंबर का गैप और दिख गया है। ठीक है, इस तरीके से पूरी काउंसलिंग होती है। सॉरी 21 नहीं है, यहां 31 है ना। इस तरीके से काफी नीचे तक कॉलेज मिल जाता है। महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज है ना, सेठ GS के बाद ग्रांड मेडिकल कॉलेज भरा जाता है। आप देखो राउंड 1 की इसकी जनरल की कट ऑफ गई थी 680। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, हर एक कैटेगरी में ऐसा ही होता है। स्टे वैकेंसी राउंड में SC ST में तो और अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। 680 कट ऑफ गई थी, उसके बाद देखो स्टे वैकेंसी में 642 आ गई,
डायरेक्ट 38 नंबर कट ऑफ कम हो गई, 642 के वाले कैंडिडेट को भी स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिल गया। फिर बच्चे ने स्टे वैकेंसी राउंड में भी कॉलेज छोड़ दिया एक बच्चे ने, तो स्पेशल स्टे में 623 पे ही मिल गया है ना कॉलेज, और काफी कम, 20 नंबर कट ऑफ और कम चली गई। स्पेशल स्टे में सीटें बहुत कम आती है, तो सिर्फ अपन स्टे की बात करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, स्टे का डाटा दे दिया आपको ना, पिछले साल का ये डाटा है। काफी कॉलेज है, मैंने तो यहाँ पे 5-6 एग्जांपल लिए, बाकी हर एक कैटेगरी में काफी मेडिकल कॉलेज बच्चों को अलॉट हुए। ये तो मैंने अच्छे मेडिकल कॉलेज की बात की, बाकी जो नॉर्मल मेडिकल कॉलेज तो खूब सारे स्टे के अंदर मिले। स्टे थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन अब पिछले साल 2022 के कंपेयर में अब थोड़ा सा रिलेटिवली कम रिस्की होने लग गया है। 800 से 900 सीट आती है। स्टे में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? जिसने न तो ऑल इंडिया के राउंड 3 में उसको कॉलेज मिला भी नहीं हो, यदि उसको मिल भी गया तो भी वो स्टे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या फिर उसको स्टेट के राउंड 3 में कॉलेज मिला हो लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया हो। यदि उसने ज्वाइन नहीं किया स्टेट के राउंड 3 में, तो वो स्टेट काउंसलिंग से तो बाहर हो जाएगा, लेकिन वो एमसीसी की काउंसलिंग करवा पाएगा, स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। इस तरीके से स्टे वैकेंसी राउंड वर्क करता है, बिल्कुल जेन्युइन और लीगल प्रोसेस है ना, आप देख सकते हो। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि स्टे वैकेंसी राउंड में अच्छे से प्लानिंग करके ही जाइए, है ना। कई बार क्या होता है, आप चले तो जाते हो, 21,000 रैंक का कोई बच्चा चला जाता है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में सीट तो आ गई, लेकिन 21,000 से अच्छी रैंक वाले कैंडिडेट यदि ज्यादा आ गए तो वो सारी सीटें स्टे वैकेंसी राउंड की वो ले लेंगे, तो उस बच्चे को 21,000 रैंक पे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना। इसलिए आपको अच्छे से काउंसलिंग करानी है। यदि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, अच्छे काउंसलर का आपके पास गाइडेंस है, तो ही आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाइएगा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा। अब आपको अच्छा काउंसलर की रिक्वायरमेंट है, तो आप बायोमेडिकोस से जुड़ सकते हो, है ना। बायोमेडिकोस पे आपको अच्छे से काउंसलिंग कराई जाएगी, आपको पूरा समझाया जाएगा कि किस तरीके से आप ऑल इंडिया के राउंड 1 में कॉलेज लेना चाहिए कि राउंड 2 में लेना चाहिए, कहाँ आपको कॉलेज छोड़ना है, स्टेट कोटा से कॉलेज लेना है या ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना है, एम्स लेना है या स्टेट का टॉप कॉलेज लेना है, कैसे आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको बायोमेडिकोस के पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में मिल जाएगी, आपको पूरा गाइड किया जाएगा, है ना। अच्छा गाइडेंस मिलेगा आपको, 2 MBBS डॉक्टर के द्वारा गाइडेंस मिलेगा, है ना। 6 ईयर एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर है, 3 ईयर एक्सपीरियंस मैं हूँ। बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया की 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाएगा। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। गोल्डन प्लेन का प्राइस मात्र 2000 रुपीज है, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। इसमें आपको 9521270863 पे 2000 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट का जो मोड रहेगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप गोल्डन प्लेन में एनरोल हो जाओगे। थोड़ी सी प्रीमियम सर्विस आप चाहते हो तो इंडिया का ये भी मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम है, जिसमें गोल्डन प्लेन के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, प्लस आपको कोलिग असिस्टेंस मिलेंगे टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। और आपके लिए आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएगी, स्टेट के 85% कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी। प्रोसेस सेम रहेगी, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है 4000 रुपीज का। पेमेंट का जो मोड रहेगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप डायमंड प्लेन में एनरोल हो जाओगे। इस तरीके से आप बायोमेडिकोस से जुड़ सकते हो, है ना। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।